वेलकम टू खाई किचन। आज बनाई है तोरी यानी तोरई। आपको पता है ये सब्जी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। हार्ट के लिए अच्छी है, बीपी के लिए अच्छी है, क्योंकि इसमें नेचुरल नाइट्रेट्स होने की वजह से वो बीपी को बढ़ने ही नहीं देती। जिन भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि ये पेट को साफ करती है, गैस नहीं बनने देती, पेट में कीड़े नहीं होने देती, और स्किन के लिए अच्छी है क्योंकि मुहासे भी नहीं होने देती। और डायबिटीज़ भी जिन लोगों को है वो बिना किसी डर के इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज इसका ग्लाइमेसिक इंडेक्स भी बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसमें विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सी है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, थियामिन है, रिबोफ्लेविन है। ये सारे पौष्टिक तत्व हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे हेल्थ एकदम बढ़िया रहती है। इस सब्जी को हमें सिंपल सा ही समझ कर छोड़ देते हैं, नहीं, ये सब्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फंगल इन्फेक्शन को भी दूर करती है। अगर कभी आपको चोट लग जाए तो घाव भी भरने के काम में आती है। पित्त को भी ये शांत करती है। ये सब्जी को आपको हफ्ते में 1 से 2 बार तो ज़रूर इसको खाना चाहिए। और जिन भी लोगों को वेट लूज़ करना हो, इससे वेट भी लूज़ हो जाता है। आपको जब भी तोरी लें, आपको एकदम फ्रेश तोरी लेनी है। उसका सरफेस में कोई भी होल नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। इस तरह मैंने तोरी को ले लिया है, क्वांटिटी में 1/2 kg है। इसको हल्का सा रब कर दीजिए। इसका छिलका नाम के लिए ही होता है। बस इस तरह आप रब कर दीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। और इसको मैंने धोने के बाद आधे घंटा पानी में भी डिप रखा था, आप भी जरूर रखिएगा। इस तरह हल्का सा हम रब कर लेंगे। ये देखिए, क्योंकि छिलका इसलिए होता ही नहीं है, बस हल्का सा ही हमको रब करना है। ये क्वांटिटी में 1/2 kg है, यानी आधा किलो है। इसके साथ चावल, रोटी, पराठा जो भी खाए ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। इस तरह हल्का मैं इसको रब कर लूंगी। बस कोशिश यही करनी है आपको कि जब भी तोरी लें एकदम फ्रेश होनी चाहिए और उसके सरफेस में कोई भी होल नहीं होने चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अंदर से कोई भी इसमें कीड़ा नहीं है। इस तरह मैं ये सारा रब कर लूं। ये तोरी को मैंने रब कर लिया है और इसको पानी से मैंने धो भी दिया है। रब करने के बाद आप पानी से धो लीजिएगा, डिप नहीं करना है, बस धोना है। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। आप सिंगल तोरी लेके या डबल जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से भी आप स्लाइस कर सकते हैं, या जैसे भी कट करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग कट कर लीजिएगा। लेकिन ये कटिंग होने के बाद तोरी को नहीं धोना है, आपको पहले धोना है, राइट। चाहे इस तरह से आप कट कर लीजिए जैसे मैं अब कर रही हूँ। जो आपका कंफर्ट जोन हो उसके अकॉर्डिंग आप कट कर लीजिए और जैसे मर्जी कर लीजिए। ये सारी तोरी हमारी कट हो गई है। ये देखिए एकदम कच्ची तोरी है। ये अब रेडी है तड़का लगने के लिए। ये सारी मैं ये डालिया में डाल देती हूँ। आपको अगर कुकर में बनाए, प्रेशर कुकर में, तो 3 से 4 विसल डाल के आप लगवा दीजिएगा, पानी डालकर, जितनी भी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए हो तरी की। और नहीं तो मैं किसी खुले में भी बना रही हूँ, कढ़ाई में। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लीजिएगा। ये हमने 2 मीडियम साइज के प्याज, अदरक, टमाटर, ये हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। और जो हरी मिर्च थोड़ी सी लाल भी हो जाती है तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको छील लेते हैं। ये प्याज मेरे छिल दिया है। और ये लहसुन को छीलने का एक सबसे इजी वे है, देखिए ये होता है क्रशर जो होता है, इसको हल्के से इसको प्रेस कर दीजिए, कुछ नहीं करना, बस जितने भी लहसुन है सबको प्रेस करते जाइए। इतना प्रेस करना कि वो फ्लैट हो जाए लहसुन। और ये तोरी की सब्जी तो इतनी ज्यादा हेल्थ के लिए बढ़िया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत सारी और भी इसकी चीजें बेनिफिशियल्स हैं हेल्थ के लिए। ये देखिए बातों में लहसुन का सारा देखिए छिलका इतने इजी तरीके से ये निकल आता है। बस हल्का सा इसको हमने प्रेस किया
ये देखिए इस तरह इजी हो जाता है लहसुन को छिलना, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और जितना फ्रेश चीज़ें बनाएंगे उतनी सब्जी अच्छी बनती है, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। मैं अक्सर फ्रेश ही सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। कोई भी मार्केट का पैकेट बंद अदरक लहसुन का पेस्ट हो या टमाटो प्यूरी हो, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। ये देखिए इस तरह इजी से छिल जाता है, कोई भी आपको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कैसे छिलेंगे, टाइम कम है। हल्का सा उसको प्रेस कर दीजिए, ये छिल चुका है। अब इसको हम प्याज को भी कटिंग कर लेते हैं। आप बारीक बारीक भी चॉप कर सकते हैं। मैं आधे प्याज को बारीक बारीक चॉप करूंगी और आधे को स्लाइस कर लूंगी। आपको जैसे भी कटिंग करनी हो तड़का लगाने के लिए आप ऐसे प्याज को चॉप कर लीजिएगा। मैं इसके आधे के मैंने ये स्लाइस कर दिए हैं पतले पतले। जो पहले बारीक चॉप किया है वो तो घुल जाएगा सब्जी के साथ, और ये हल्के हल्के से मुंह में आएंगे प्याज बारीक स्लाइस किए हुए। ये टमाटर ले लिए 3 से 4 मैंने। ये लहसुन भी हम इसी में डाल देंगे, ठीक है। एंड अदरक भी हम इसी में मोटे मोटे चंक्स इसके आप कर दीजिए। 1 इंच जितना टुकड़ा लिया है अदरक का मैंने, और साथ में ये 2 से 3 हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ हम धनिया के जो कोमल डंठल होते हैं, देखिए बिल्कुल कोमल, आगे से पीछे से एकदम सॉफ्ट वाले डंठल्स आपने इसमें कटिंग करके डाल देने हैं। ये फ्लेवरफुल डंठल होते हैं, जरूर डालिएगा आप। सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन सॉफ्ट वाले ही हो, क्योंकि वही फ्लेवरफुल होते हैं। लहसुन अदरक सब हमने इसमें डाल के इकट्ठा ग्राइंड कर देंगे। ये हमारा ग्राइंड हो गया सारा, अदरक लहसुन टमाटर और वो कोमल डंठल धनिया के। आप अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन सब्जी ऐसे बनाएंगे ना बहुत ही बढ़िया बनेगी। ये कढ़ाई मैंने रख दी है जिसका बॉटम थिक है। इसमें एक लेडर बड़ा वाला भर के मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए। मस्टर्ड ऑयल में सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसको आप स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म कीजिएगा। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसमें थोड़ी सी एसोफोडीटा यानी हींग डाल दी है, 2 तेज पत्ते, साथ चॉप ऑनियन यानी प्याज डाल दीजिए। इसमें मैंने हाफ चॉप किया है, हाफ को स्लाइस रखा है। जो बिल्कुल चॉप किया है वो सब्जी का डिज़ोल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, और हल्के हल्के स्लाइस ये मुंह में आएंगे। और 3 से 4 गोल लाल मिर्च डाल दी हैं। इनको ट्रांसलूसेंट होने तक सॉटे कर लीजिए ऑयल में। अच्छे से इसको सॉटे कीजिए आप, हल्का हल्का गुलाबी होने तक, क्योंकि हमने अदरक लहसुन तो टमाटर प्यूरी के साथ ही ग्राइंड कर दिया है। साथ ही ये इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हमारी मम्मा, नानी, दादी सब्जी में कलर लाने के लिए लाती थी। इसको रतन जोत कहा जाता है। हलवाई लोग भी पहले इसी को यूज़ करते थे, रतन जोत को। ये नेचुरल हर्ब्स है। इसको आप देखिए, इसका मैजिक दिखाती हूँ मैं। ये ऑयल में, घी में, बटर में, जिसमें भी डालेंगे ना अपना कलर छोड़ना शुरू कर देता है, और सब्जी में एकदम सुर्खरू रेड कलर आता है निकल के, जिसे देखते एकदम खाने का मन करता है, इतना अच्छा कलर निकल के आता है। इसको डालने के बाद आप बाद में इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं जब इसका कलर पूरा निकल जाए। इसको डालने के बाद आपको कश्मीरी लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दिया है 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून रेगुलर रेड मिर्च, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर खटास के लिए, थोड़ी सी हल्दी और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम जो था उसको स्लो कर दिया था। इसको अच्छे से सॉटे कर लीजिए ऑयल में, क्योंकि अदरक लहसुन तो हमारा टमाटर प्यूरी के साथ ही कुक होगा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे
टमाटर प्यूरी जिसमें कोमल डंठल, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और टमाटर इकट्ठे ये सब अच्छे से सॉटे करना है ऑयल में जब तक पूरा ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। सब्जी एकदम मस्त बनेगी, एकदम मस्त। और जो वो कलर लाने के लिए हमने रतन जोड़ डाली है ना, उस सब सब्जी का कलर देखिएगा कितना ज़्यादा शानदार आएगा। अब इसको हम लिड लगा देते हैं ऑयल रिलीज होने तक। टमाटर प्यूरी को आपने, ये देखिए ऑयल रिलीज हो गया है। बीच बीच में आप चेक भी कर सकते हैं, सारा ऑयल टमाटर प्यूरी ने रिलीज कर दिया है। जब भी आप कोई सब्जी बनाएं तो उसका जो भी आप पैन लें, कढ़ाई लें, बॉटम ज़रूर थिक रखिएगा। सब्जी को जलने का डर ख़त्म हो जाता है। मैंने फ्लेम को अब यहाँ मीडियम कर दिया है, पहले स्लो थी। बस ये मसाला हमारा रेडी है। यहाँ पे हम अपनी कटी हुई तोरी या तोरई, जो भी आपके यहाँ कहा जाता है, डाल देंगे। इसको अच्छे से मसाले के साथ 2-3 मिनट तक भूनेंगे। स्लो फ्लेम कर दीजिएगा आप अच्छे से। ये भूनना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है तोरी की सब्जी को अच्छा लजीज बनने के लिए। बस यहाँ पे आपने कितना इसकी ग्रेवी रखनी है उसी के अकॉर्डिंग आप पानी डाल दीजिएगा। जिस जार में टमाटर प्यूरी बनाई थी मैं उसी में ये 1 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ। आपको इसकी कंसिस्टेंसी ग्रेवी की कितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग पानी डाल के यहाँ इसको हमें टेंडर होने तक कुक करना है। इस तोरी बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए। यही सेम प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हैं और 3 से 4 विसल आने तक इसको आपको पकाना है। ये हाफ कप वाटर मैंने और डाल दिया है, यानी 1.25 ग्लास के करीब पानी डाल के स्लो फ्लेम पर जब तक तोरी हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हमें इसे पकाना है। चलिए चेक कर लेते हैं कि तोरी हमारी सॉफ्ट हुई है कि नहीं हुई है। अगर पानी आपको कम लग रहा हो तो आप बीच में डाल सकते हैं कि कितनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। ग्रेवी वाली बनानी है तोरी को या जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे बनानी है। तोरी हमारी सॉफ्ट हो गई है, आप इसकी टेक्सचर को देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। ये देखिए तोरी हमारी एकदम टेंडर हो गई है। ये रेडी है हमारी तोरी की सब्जी। आप इसी तरह तोरी की सब्जी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है और हेल्थ के लिए तो कितनी बेनिफिशियल है ये सब्जी वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बस यहाँ हम कसूरी मेथी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे, ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो सब्जी में और ज़्यादा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। थोड़ा सा गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर दीजिए। बस सब्जी की हमारी ये रेडी है, डन। कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है एकदम। गैस ऑफ कर देते हैं। बस हरे धनिया की पत्ती से आप इसको गार्निश कर दीजिए। इसके कोमल डंठल तो हमने टमाटर प्यूरी के साथ ग्राइंड कर दिए थे। अभी धनिया को भी बारीक बारीक हम कटिंग करके गार्निश के लिए डाल देते हैं। बस तोरी की सब्जी हमारी रेडी है। अगर आप इस वे से तोरी की सब्जी बनाएंगे ना, एकदम पंजाबी स्टाइल मैंने बनाई है, मैं अक्सर इसी तरह की बनाती हूँ। और इसके साथ पराठा का तो क्या अल्टीमेट टेस्ट निकल के आता है, और राइस के साथ भी, और बाकी आप रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चावल के साथ भी बहुत मस्त लगती है ये सब्जी। मेरी डॉटर को तो बहुत ज़्यादा पसंद है चावल के साथ तोरी की सब्जी। चलिए रेडी है हमारी तोरी की सब्जी, जिसके इतने सारे बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे। हफ्ते में कम से कम 2 बार तो सब्जी ज़रूर बनानी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है ये, घर में सब के लिए, हर एज ग्रुप के लिए। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे। और गर्मियों में पतली
पतली सी रोटियां बनाइए, आप इसको एंजॉय कीजिए। और ठंडी रहती है सब्जी, ये इसकी तासीर भी अच्छी रहती है। और गर्मियों में हल्का फुल्का कुछ खाने का मन करे तो इसके साथ आप पतली पतली रोटियां बना के एंजॉय कर सकते हैं इस सब्जी के साथ। और इजी टू डाइजेस्ट है ये, सबसे बड़ी बात। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।